दिल्ली में जो किसान आंदोलन लगभग 1.5 महीने से चल रहा है, उसमें इप्टा की राज्य इकाइयां भी लगातार सम्मिलित हो रही हैं। इसमें पंजाब और चंडीगढ़ के हमारे साथी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रहे हैं। वे तो अनेक चरणों में जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से अपने किसान भाइयों के साथ लगातार लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम बातचीत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश इप्टा के साथी दिलीप रघुवंशी, जो हमारी राष्ट्रीय समिति के भी सदस्य हैं। वे उत्तर प्रदेश से अपने कुछ साथियों के साथ सिंघू बॉर्डर गए थे। वहां उन्होंने किसान आंदोलन से अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जनगीत गाए और भी बहुत सी बातचीत की। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका दिल्ली का अनुभव कैसा रहा जब वे किसान आंदोलन में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वहां पहुंचे थे। दिलीप भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप दिल्ली कब पहुंचे, पहले से आपने क्या योजना बनाई थी, उत्तर प्रदेश के किन किन साथियों को आप लेकर गए और आपके अनुभव क्या रहे? देखिए, हम लोग तो हमारा जो प्रवास था वो 1 दिन का ही था, यानी कि 1 जनवरी का। और रात को हम लोग वापस आगरा आ गए और आगरा इप्टा के 6 हमारे साथी मुझ समेत दिल्ली पहुंचे थे। उस रोज क्या था, ठंड का मौसम था और कोहरा बहुत ज्यादा था, तो लिहाजा थोड़ा वक्त 1-2 घंटे का हमको ज्यादा लग गया। तो पहुंचने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ और वहां लगातार माइक से अनाउंसमेंट हो रहा था आगरा इप्टा की भागीदारी को लेकर। और हम लोगों की मजबूरी ये थी कि मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, मगर फिर भी पहुंच गए और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक जो पुराना दौर था 50 के दशक का आगरा इप्टा का, तो लगभग तमाम सारे किसान आंदोलन से आगरा इप्टा बहुत लंबे अरसे तक जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हुआ है। तो उस दौरान जो होता था, आवागमन के बहुत अच्छे बेहतर साधन नहीं थे। आज तो हम लोग मतलब सक्षम है, टैक्सी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से या जो भी और माध्यम है। मगर उस समय बैलगाड़ियों से जाना और बड़ा मुश्किल दुरूह कार्य होता था। मगर वो दरअसल जज्बा महसूस तो हम आज भी करते हैं 2020 और 21 में भी। और उसी जज्बे को बरकरार रखने के लिए एक हमें ये दरअसल एक सुखद अवसर मिला कि हम किसान साथियों के साथ जुड़े। हालांकि आगरा इप्टा का रिश्ता रहा है और पिछले दिनों जो किसान संयुक्त मोर्चे के जो धरने और आंदोलन रहे हैं, उसमें भी आगरा इप्टा की भागीदारी लगातार इस आंदोलन के साथ रही है। मगर ये जो दिल्ली का दौरा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और दरअसल इस मायने में कि दिल में तकलीफ तो बहुत थी इस आंदोलन को लेके, और लगातार जो मौतें हो रही हैं जिसमें आत्महत्याएं भी हैं और ठंड से होने वाली मौतें भी हैं। तकरीबन अब तक 70 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। इसने दरअसल झकझोर के रख दिया और सरकार की जो हठधर्मता है उससे क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है। मगर चूंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हम लोग एक कलाकार हैं, तो हमारे हथियार तो गीत होंगे, संगीत होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, और उन्हीं हथियारों के साथ हम मोर्चे पे डटे हुए हैं। तो जब हम मंच पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट हुआ और उसके साथ साथ दिल्ली इप्टा के साथ साथ आगरा इप्टा ने भी अपने गीतों की प्रस्तुति वहां पर दी। मोटी में मिली थी जब जलियान बाग की, दिल्ली की बात क्या कहे, दिल्ली की बात क्या कहे, लंदन हिला दिया, दिल्ली की बात क्या कहे, लंदन हिला दिया, फांसी का बंदा झूम के। उसके बाद जब वो सेशन इप्टा का समाप्त हो गया तो हम मुख्य मंच से नीचे उतरे और उसके बाद फिर घूमते हुए जो पंजाब इप्टा का स्टैंड है, विशेष तौर पे मोगा इप्टा का, उसमें
बड़ी भूमिका है। उस स्टैंड पर पहुंचे और वहां भोजन की तैयारी हो चुकी थी और भोजन का वक्त भी दरअसल हो चुका था, तो हम लोगों को बैठाया गया और बड़े प्रेम से बहुत स्वादिष्ट भोजन और साथ में हलवे का प्रसाद भी हम लोगों को दिया गया। तो बहुत अच्छा लगा। सामूहिक भोज का जो सुख और आनंद होता है वो दरअसल अद्भुत ही होता है, और फिर उसमें इप्टा परिवार हो, इप्टा के साथी लोग हों, तो बहुत मजा और बहुत आनंद आया। और उसके बाद वहीं पर फिर एक सिलसिला हमारे समूह गीतों का शुरू हो गया और हम लोगों ने वहां पर कई सारे गीत, आगरा इप्टा, दिल्ली इप्टा, बिहार इप्टा ने वहां पर प्रस्तुत किए। पंजाब इप्टा, चंडीगढ़ इप्टा के भी वहां पर गीत हुए और लोगों का वहां पे भीड़ आ गई और हम लोगों ने एक के बाद एक कई सारे गीत वहां प्रस्तुत हुए। तो दरअसल जो एक बाध्यता थी मंच की, मंच पर हम ज्यादा प्रस्तुति देने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि समय की मांग थी दरअसल। मगर हम समझते हैं हमको इतना भी समय मिला वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सम्माननीय है। तो उसकी जो क्षतिपूर्ति थी वो वहां पर हमने अपने इप्टा के टेंट के आगे वहां पर लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुतियां देकर की। और सबसे बड़ी बात ये थी, सब में बड़ा जोश था, बहुत उत्साह था और राकेश जी भी बिल्कुल ठुमका भी लगाने लगे और जोर जोर से गाने भी लगे और सब एक स्वर में। यात्रा में जाने से पहले एक शंका थोड़ी मेरे मन में गीत है वो हम लोगों ने तैयार किया था, तो एक मन में ये थोड़ा था कि शायद वो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मगर मुझे लगा वो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा कि लूलू तो 5 बरस ना भूलू। तो वो गीत इतना हुआ और उसमें सब लोग शामिल हो गए और सब एक स्वर से उस गीत को गाने लगे। लगता था कि जैसे एक लंबी रिहर्सल की तैयारी के बाद वो प्रस्तुति सामूहिक तौर पर हो रही है। तो वो अनुभव बहुत अच्छा था। अरे लूलू कोई 5 बरस ना बोलो, हाय लूलू कोई 5 बरस ना बोलो। लूलू का खेल है नंगा, लूलू का खेल है नंगा, घर घर भड़कावे दंगा। लूलू का खेल है नंगा, घर घर भड़कावे दंगा। अरे लूलू 5 बरस नाय भूलूं, अरे लूलू 5 बरस नाय भूलूं। सब कलाकार मिल गाओ, लूलू को हाल सुनाओ। सब कलाकार मिल गाओ, लूलू को हाल सुनाओ। सब कलाकार मिल गाओ, लूलू को मार भगाओ। कलाकार मिल गाओ, लूलू को मार भगाओ। और लूलू 5 बरस ना भूलो, और लूलू 5 बरस ना भूलो। और लूलू 5 बरस ना भूलो, और लूलू 5 बरस ना भूलो। कई साथियों ने उस गीत को मांगा तो वो दिया और उसमें कुछ अंतरों में तब्दीली मैंने एक रोज पहले ही की थी जो अपडेट करने के लिए कि जो आंदोलन का हिस्सा कम से कम हम वो गीत प्रस्तुत करें कि कम से कम लगना चाहिए कि हम उस आंदोलन का हिस्सा हैं। पहला गीत पिता राजेंद्र रघुवंशी जी का था, शहादत भगत सिंह को लेकर फांसी का फंदा चूम के, और दूसरा किसानों का दर्द उत्तर प्रदेश का। हालांकि मैं ये देखता हूँ लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों के मुकाबले हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति या बिहार के किसानों की स्थिति ज्यादा खराब है, बहुत दयनीय है। खेत भी कम है उनके पास और उसके अलावा सिंचाई के और दूसरे साधन नहीं है। आजकल उत्तर प्रदेश का किसान जंगली जानवरों और जो बेसहारा पशु गाय सांड और ये छोड़ दिए गए हैं उनसे बहुत आतंकित है, जो उनकी 30 से 50% तक फसलों को लगातार नष्ट कर रहे हैं। इस समय आलू का सीजन है, लाहा यानी सरसों का, गेहूं का है, तो ये बड़ी तकलीफ दे है। रात रात भर जब जागते हैं, अभी एक किसान की
हृदय गति रुकने से मौत भी हो गई। जब वो सुबह जाके खेत पे देखा तो सब जानवरों ने खेत उजाड़ दिया था। बहुत गहरा धक्का लगा, उस सदमे में उस किसान की जान चली गई। ऐसी स्थितियां पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ नहीं है। वो समृद्ध हैं और उनके पास नए उपकरण भी हैं, संसाधन भी है, मगर हमारा उत्तर प्रदेश का किसान बहुत पिछड़ा हुआ है और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से इप्टा की शुरुआत है, इस आंदोलन को समर्थन देने की। मगर निरंतर रूप से हम लोगों को वहां पर जाते रहना चाहिए। और हम हौसला तो खैर क्या बढ़ाएंगे किसानों का, अपना हौसला और अपनी उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए जो रवायत इप्टा की चली आ रही है, उसमें एक कड़ी इस आंदोलन के जोड़ने के लिए ये बहुत निहायत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी इप्टा परंपरा का निर्वाह करने के लिए अनिवार्य रूप से कुछ दिनों के बाद अवश्य जाएं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितना जिसके पास समय हो, संभव हो, वो अपना समय जरूर निकाले। नुक्कड़ नाटक या अपने गीतों के साथ वहां पर अवश्य जाना चाहिए। अच्छा दिलीप भाई, आप लोग आगरा इप्टा से कौन कौन गए थे? नाम भी बता दीजिए ताकि दर्ज भी हो जाए। बिल्कुल, मैं गया था, मेरी पत्नी कुमकुम रघुवंशी गई थी और हमारे एक लोक गायक हैं बहुत अच्छे, और जो चंग बजाते हैं, जिसे जो है ढपली भी कहते हैं, कई सारे उसके नाम होते हैं, चंग पे वो गाते हैं। और एक ख्याल परंपरा है आगरे की लोक संगीत की, उसमें गाते हैं भगवान स्वरूप जी। असलम खान है, वो बहुत अच्छे हमारे अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं। और कमल गोस्वामी जिन्होंने ढोलक पे साथ दिया, और अनुज गोस्वामी, 6 लोग हम लोग गए थे। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्या कब से तैयारियां शुरू की थी? कब से मन बना लिया था कि जाना है? ये राकेश जी का जब फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो मैंने कहा मैं साथियों से अपने आगरा इप्टा की चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। मगर दरअसल उनके फोन आने से पहले ही मन बनना शुरू हो चुका था। और खास तौर से मैं इसका श्रेय अपनी पत्नी को जरूर दूंगा, वो बड़ी दुखी है थी जब से इस आंदोलन में किसानों के साथ जो वाटर कैनन हुआ और तमाम तरह के लाठी चार्ज हुए और बहुत अत्याचार, और बारिश में वो बहुत दुखी होती हैं। इस बात को लेके हम सब दुखी होते हैं कि इस बारिश में उनके कपड़े भीग रहे हैं, ओढ़ने की रजाइयां, गद्दे। और बल्कि अभी 2 दिन पहले तो एक रिपोर्ट ये आई है कि दिल्ली के एक शमशान घाट में जाके किसान साथियों ने अपने उन गीले कपड़ों को सुखाया और 3 दिन से वो उसी शमशान घाट में है। ये बड़ा एकदम दिल को दहलाने वाला और हिलाने वाला है। तो मतलब हम लोग मानसिक तौर पे तो थोड़ा थोड़ा पहले से ही तैयार थे। राकेश जी के फोन आने से उस पर अंतिम मोहर लग गई और जाना बिल्कुल तय ही हो गया हम लोगों का। क्या आगरा इप्टा ने स्थानीय स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम किए हैं या हाँ आगे जी, भी, हाँ। और आगे भी कुछ करने की योजना है? हाँ नहीं, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं, लौटने के बाद सबसे पहला हमने काम ये करा कि एक भगत सिंह के चित्र के साथ एक हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इनकलाब नाम से। तो उसका मकसद दरअसल क्या था कि डायरेक्ट तो नहीं, मगर जो इस आंदोलन के हित में सोचते हैं, इसके साथ सिंपैथी रखते हैं, उन लोगों को हमने इस ग्रुप में जोड़ा, जिसमें लगातार जो पोस्ट हैं वो 90% किसानों से संबंधित ही हैं। तो एक मॉब, और यहाँ पे जो किसान सभा है आगरे में, तो वो बहुत सक्रिय है। और सीपीआई की, सीपीएम की, दोनों ही सक्रिय हैं। उसमें आम पार्टी के भी लोग हैं, जो एक संयुक्त रूप से यहाँ पर मोर्चा आगरा में बना हुआ है। उसमें 3 दलों के, आप पार्टी का तो खैर कोई किसान संगठन नहीं है, मगर दोनों के किसान संगठन महत्वपूर्ण रूप से इसमें अगुवाई कर रहे हैं। तो उसमें इप्टा के साथियों ने भागीदारी की है। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उसमें उस परिप्रेक्ष्य में आगरा इप्टा द्वारा दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। आपको आपकी पूरी टीम इसकी बधाई की पात्र है। धन्यवाद। और जी, और आपको किस किस तरह की चुनौतियां महसूस हो रही हैं कि इप्टा वहां जाकर काम करे या किसानों से जुड़े
अपने अपने स्थानीय स्तर पर किसान साथियों से जुड़ने के लिए क्या करें? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हमारा आगरे जिले का संबंध अगर मैं कहूँ तो ये बृहद क्षेत्र है, तो सीधा-सीधा जुड़ने का माध्यम ये होता है जो लोक भाषा है, उसके माध्यम से उसके जो गीत हैं पुराने और नए और कुछ नए गीत भी यहाँ तैयार किए हैं। आगरा इप्टा ने किसानों पे कुछ पुराने गीत भी निकाले हैं जो आज के संदर्भ में बिल्कुल सही उतरते हैं। तो वो एक माध्यम है किसानों के साथ संवाद कायम करने का और बहुत ही अच्छा और सशक्त माध्यम तो मेरे को तो ये गीत संगीत ही लगते हैं। क्योंकि वक्त कम है तो हम कोई नाटक अभी तैयार करने की फिलहाल स्थिति में नहीं है, मगर लगता है कि ये शायद आंदोलन अभी लंबा जाएगा। जो सरकार की नीयत साफ दिख रही है कि ये आसानी से मामला अभी 26 जनवरी क्या उसके बाद भी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इप्टा की इकाइयों को हफ्ते 10 दिन के लिए पूरी अपनी तैयारी कर देनी चाहिए और अब कोरोना काल भी लगभग काफी ढीला हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है। तो अब हम घर से भी आसानी से निकल सकते हैं और अपनी तैयारियां रिहर्सल वगैरह की कर सकते हैं। कि मैं ये सोचता हूँ कि जैसा पंजाब के किसानों ने एक प्लान बड़ा सिस्टमेटिक बना रखा है कि एक गांव से मान लीजिए अगर 20 किसान आते हैं और वो 15 दिन सिंघू बॉर्डर पर रुकते हैं, उसके बाद वो जत्था वापस अपने गांव चला जाता है और नया जत्था 20 लोगों का पुनः फिर अगले 15 दिन के लिए आ जाता है और पीछे वो जिन लोगों की खेती किसानी और परिवार या जानवर उनकी व्यवस्था जो गांव जाते हैं वो देखते हैं। ऐसा ही कोई शेड्यूल हम लोगों को बनाना चाहिए राज्य भाग कि कौन कौन सी इकाइयां जाएंगी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व राकेश जी का निर्धारण हो कि उत्तर प्रदेश से कितने लोग किस तिथि को वहां पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश से कब, छत्तीसगढ़ से कब, राजस्थान से कब, बिहार से कब, दिल्ली से कब। हालांकि दिल्ली नजदीक है, वे तो बहुत ही हमारे विनोद जी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं वहां पर और लगभग हर 2-3 दिन बाद वहां उनका चक्कर लगता ही रहता है। तो ऐसा कोई शेड्यूल निर्धारित हो जाए कि उत्तर प्रदेश कितने दिन रहेगा वहां पर, बिहार कितने दिन रहेगा या दूसरे राज्य कितना दिन अपनी स्वेच्छा से वो समय दे दें, तो उसका एक पूरा शेड्यूल लंबा तैयार कर लिया जाए अगले 1 महीने तक के लिए। तो उन तिथियों पर वो राज्य या उस राज्य की संबंधित इकाई वहां पर पहुंचे और अपनी प्रस्तुति और वो क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं वो जानकारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को दें। बहुत बहुत सही सलाह है आपकी। निश्चित है राष्ट्रीय समिति इस पर विचार करेगी और राकेश जी भी इस पर शेड्यूल बनाने की निश्चित रूप से पहल करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है दिलीप भाई कि जैसे जो इकाइयां नहीं जा पा रही हैं, चाहे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अन्य कोई भी उसके कारण हो सकते हैं, तो उन्हें कम से कम स्थानीय स्तर पर अपने किसान साथियों के बीच जाकर ये चेतना तो फैलानी चाहिए, क्योंकि ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही वहां आंदोलन कर रहे हैं और बाकी देश के किसानों को कोई मतलब नहीं है। बाकी देश के किसान, बाकी प्रदेशों के किसान तीनों बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने सांस्कृतिक औजारों के माध्यम से अपने अपने स्थानीय स्तर के किसान भाइयों के बीच भी इस पर यदि बातचीत करें, जिस भी स्तर पर हो, चाहे ऑनलाइन उनका फेसबुक लाइव हो उनके विचारों को जानने के लिए, या अपने जनगीतों के माध्यम से उनसे जुड़ने की बात हो, या छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से, हमें ये करना चाहिए। आपकी बातों से मुझे भी ये बातें सूझी हैं। तो अब शुरू तो हो ही गया है सिलसिला, तो निश्चित है कि आगे बढ़ेगा। नहीं बिल्कुल। और देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग संबंधित जो वर्तमान सरकार है उसने किया है, और वो हथियार जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग अभी पीछे हैं। हालांकि अभी किसान संयुक्त मोर्चे का भी आईटी सेल खुल चुका है, मगर हमें अपने हमारे इकाई का फेसबुक पेज भी है, बहुत सारी इकाइयों के यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हम कम से कम कुछ ना कर पाए तो इतना तो कर ही दें कि हर दिन फेसबुक पेज पे 3-4 पोस्टें डाल दें, और जैसा आपने कहा कि अपने क्षेत्र में
अपने जिले के गांवों में जाकर प्रस्तुतियां उन किसान साथियों के साथ अवश्य साझा करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। मुझे लगता है कि अ, आगरा इप्टा ने जो काम शुरू किया है, बाकी लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि भले ही एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, जो आस-पास की जी, जी। इकाइयाँ हैं, जो दिल्ली से 4, 5, 6 घंटे के रास्ते पर हैं, उन लोग तो निश्चित रूप में जाकर 1 दिन में कर सकते हैं और यदि संभव नहीं हो, तो जैसे उत्तराखंड की इकाई ने भी बताया कि और बिहार इप्टा की इकाइयों ने भी बताया कि उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पर हो जाती है यदि पहले से इप्टा की इकाइयों से या एआईएसएफ के भी वहाँ पे ये ट्रॉलीज़ हाँ, वगैरह हैं, तो पहले से यदि संपर्क हो तो उस तरह की भी व्यवस्था हो सकती है। तो ये जी हाँ, संदेश हमारी इप्टा की तमाम इकाइयों तक पहुँचेगा और जिनके मन में थोड़ा किंतु-परंतु है कि वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसे होंगी, इतने दूर इतनी ठंड में हम जाएँगे तो कैसे क्या होगा? तो इस पर एक हुँ, सिलसिला शुरू हो सकता है। हमारी जिन जिन राज्य इकाइयों ने ये पहल की है, उनसे सभी को बहुत प्रोत्साहन मिला है और बहुत एकजुटता हमारी किसानों के प्रति बहुत मजबूत हुई है। हम दिलीप भाई और आगरा इकाई के प्रति पूरी राष्ट्रीय समिति, इप्टा की राष्ट्रीय समिति बहुत अ, उनको सलाम पेश करती है कि आप लोगों ने जी। इस तरह से हिम्मत करके आप वहाँ पहुँचे और आपने जो ऑब्ज़र्व किया वो बताया और जो बातचीत हुई उसको सबके बीच साझा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं, दिलीप भाई। उषा जी, प्लीज़ एक चीज़ जी, और जी। मैं जोड़ना बोलिए, बोलिए। चाहूँगा कि बोलिए, ज़रूर बोलिए। छोटे-छोटे वीडियो 2 मिनट के, 3 मिनट के, 1 मिनट के, चाहे हमारे गीत के हों या कोई भी फुटेज हो अखबार की कटिंग को लेके हो, तो ऐसे वीडियो ज़रूर हर इकाई को बनाने चाहिए और नेशनल हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर डालें जिससे वो सर्कुलेट आसानी से हो जाए। तो हर इकाई को 1 वीडियो, 2 वीडियो मेरे को लगता नहीं कि बहुत मुश्किल और जी, जी। खर्चीला काम नहीं है। 2 मिनट का, 3 मिनट का जैसा संभव हो वो वीडियो भी ज़रूर बनाइएगा और वो जी, जी। फिर बिल्कुल, साझा बिल्कुल। कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये तो कम से कम सभी लोग कर ही सकते हैं। हाँ, हुँ। जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका। जी, जी, जी। बहुत जी, जी। धन्यवाद आपका आपका उषा भी जी, जी, जी। विनोद जी का भी बहुत आभार मैं अपनी तरफ से आगरा इप्टा की तरफ से व्यक्त करता हूँ। जी। धन्यवाद, नमस्कार।